यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं कि आपने एक नई सुबह दी पिता, और आज के दिन में प्रभु जी आपने ये ऑनलाइन सेवा पिता परमेश्वर हमें दी कि आज के पिता परमेश्वर इस फेसबुक के माध्यम से आज के हम वचन को सुने और उसको प्रभु मनन करें, उस पर चलने वाले बन सकें, और पिता परमेश्वर सबके लिए आशीष का कारण ठहर सके। आज का वचन सब कुछ आपके हाथों में रखते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह की आराधना में मैं विजय दिलीर आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि आज उसने हमें जिंदा की ज़मीन पर जिंदा रखा। ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं और इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को ढांढस और धीरज दे। आज जो प्रभु ने फेसबुक के माध्यम से एक वचन हमें शेयर करने के लिए दिया है, वो हम कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जब हम 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अपनी आज़ादी का वो जश्न होता है कि हमारा देश कुछ अंग्रेज़ों के हाथों में था, जो कि कई वर्षों से इस भारत देश पर हुकूमत चला रहे थे। पर हमारे भारत के महान नेताओं ने अपनी जद्दोजहद और मेहनत और परिश्रम के द्वारा अपना देश आज़ाद कराया। बेशक हम देश में आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र घूम सकते हैं हर जगह, हम कुछ भी कर सकते हैं हर जगह, पर आज हम एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं कि जो कि हम बाइबल के हिसाब से क्या आज हम आज़ाद हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं, क्या हम मुक्त हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में तो वो पापियों को छुटकारा देने के लिए, उनको स्वतंत्रता देने के लिए, जो गुलामी में थे, किसकी, शैतान की गुलामी में थे, और उस गुलामी से आज़ाद करने के लिए, जो पाप की गुलामी में थे, मेरा और आपका जीवन, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, प्राणों का कुर्बान करके क्रूस पर हमें वो आत्मिक आज़ादी दी, जिससे कि हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। पर आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मनन करने का हमें जो विचार मिला है, वो ये है, क्या वास्तव में हम आज स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्रता दिवस अभी कुछ दिन पहले हमने मनाया 15 अगस्त को, पर आज हम एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं कि क्या हम आत्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, या हम अपने एक ऐसा विश्वास में स्वतंत्र हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। क्योंकि आज हम अधिकतर लोग कलीसियाओं में देख पा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं, किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं, किसी न किसी चीज़ के दास हैं। वही बात आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वास्तव में कि हम किस चीज़ के आज हम गुलाम हैं या किस चीज़ के हम दास हैं। अगर सबसे पहले प्रथम मैं आपके सामने अगर एक विचार रखूं तो वो ये है कि आज हम ये जो फेसबुक जिस फ़ोन में चलता है, हम उस फ़ोन के गुलाम हैं। हम अपने 24 घंटे में से ज़्यादा समय इस मोबाइल में व्यतीत करते हैं, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम अपने दोस्तों के साथ हों, चाहे हम अपनी फैमिली में हों, चाहे हम किसी भी जगह क्यों ना हों। हम किसी भी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है। अच्छी बात है, प्रभु ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, सामर्थ्य दी और ये टेक्नोलॉजी दी कि इससे दुनिया की तरक्की हो सके। पर इस तरक्की को हम मानते हैं कि बहुत अच्छी बात है, पर इतनी भी तरक्की अच्छी नहीं है इस चीज़ की कि हम इस चीज़ के गुलाम बन जाएं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले अपने फ़ोन देखते हैं कि किसका मैसेज आया है, किसका फ़ोन आया है। सर्वप्रथम हम परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, क्योंकि अगर उसका स्थान कुछ है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, या किसी के भी जीवन में, वो पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का है, जो हमेशा रहना चाहिए।
आजकल लोग सबसे ज़्यादा इस फ़ोन के गुलाम बन गए हैं। आजकल के जवान बहन भाई इंस्टाग्राम पे मतलब एक अलग अलग तरह की वीडियो पर डांस करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अलग अलग गलत गलत गानों पर हम अपने एक्टिविटी करते हैं, शरीर के द्वारा प्रभावित करते हैं लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी आज़ादी नहीं दी मुझे और आपको कि इस तरीके से आप अपने जीवन को बेकार में ढालें किसी चीज़ में। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मैं यही विषय लेके आया हूं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब संसार में सत्य प्रकट हुआ, साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो उन्होंने लोगों को बोला मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हमने मार्ग तो पकड़ लिया प्रभु यीशु मसीह का, हम वचन पढ़ते भी हैं, हम डेली प्रार्थना भी करते हैं, पर हम सत्य तक नहीं पहुंच पाए तो जीवन कहां से मिलेगा फिर हमें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में बोला है कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हम चर्च भी जा रहे हैं हर संडे, हम वर्शिप भी कर रहे हैं संडे में जाके चर्चों में, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कहाँ बिता रहे हैं, ये मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि अगर हम सत्य को जान गए जिस दिन तो जीवन हमारा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अनंत जीवन मेरे द्वारा आपको मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना अगर 3:16 में पढ़े हम, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम बात करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से ये बता रहे हैं कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, हम लोगों ने छाप लगवा ली यीशु मसीह की। हाँ भैया, हमारा बपतिस्मा हो गया है, दृढ़ीकरण हो गया है, बैप्टिज्म कन्फर्मेशन लेने के बाद हम चर्च जा रहे हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जीवन एक गुलामी या एक दासवत या एक दास के रूप में व्यतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के गुलाम हैं। ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम गुलाम किस चीज़ के हैं। सर्वप्रथम मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें इसमें बिताते हैं, मोबाइल के फ़ोन। मोबाइल में जब हम समय बिताते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी फितरतें उत्पन्न होती हैं कि हम कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं मोबाइल के द्वारा। आज जवान बहन भाई रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक इस फ़ोन से चैट करते हैं, कॉलिंग पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, लाइक दैट ETC। पर अगर मैं किसी भाई या किसी बहन से ये बोलूँ कि आप 2 बजे तक मेरे साथ प्रार्थना करने के तैयार हैं, या खुद आप अपने जहन में ये सोच के देखें, मैं अपने जहन में सोच के ये देखूँ, क्या मैं सुबह जब उठा तो बाइबल पढ़ के मैंने आज दिन की शुरुआत करी, पूरा दिन मैंने फिर उसके बाद मोबाइल में व्यस्त किया, अपने अन्य कामों में व्यस्त किया, फिर शाम हुई, खाना खाया, बेड पे आए, थोड़ी सी प्रार्थना करी, लेट गए, फिर आपके 9 या 10 बजे के बाद जो मोबाइल में व्यस्त होना है वो आपकी गुलामी का प्रतीक है, वो गुलामी का चिन्ह है कि आप जिसको पकड़ना चाहते हैं उसको नहीं छू पा रहे हैं आप। मैं एक चीज़ को और बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी का पीछा करते हैं तो ज़रूर आपको वो पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, ज़रूर पता चल जाएगा। पर आज हम उसके मार्गों पे चलकर सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जब हम उसके मार्ग पर बढ़े तो वहीं से हमारा भटकना शुरू हो गया, क्योंकि हम सत्य तक पहुंच ही नहीं पाए कि सत्य है क्या चीज़। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हें मुक्त करेगा। पर आज का जो विषय है वो यही है, क्या आज वास्तव में हम आत्मिकता में हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं? जो 2023 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर हमें स्वतंत्र किया कि हम शैतान की गुलामी से आज़ाद हो जाएं, हम पापों की गुलामी से आज़ाद हो जाएं, हम सांसारिक बातों की गुलामी से आज़ाद हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो संसार से प्रेम रखता है परमेश्वर उससे बैर रखता है। अब संसार में लोगों की बात नहीं कर रहा, संसार में बहुत सी चीज़ें आती हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम लोगों से प्यार भी कर रहे हैं, एक लिमिट के अनुसार प्यार करें। कहीं ऐसा ना हो कि उस प्यार में, उस मोहब्बत में हम परमेश्वर का स्थान
किसी लड़के या लड़की या पति या पत्नी या किसी भी व्यक्ति को दे दें या किसी भी वस्तु को दे दें। जैसे कि आजकल के समय में मैं अगर घरों में जब भी मैं किसी प्रेयर मीटिंग में जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ या हमारी जो जवान बहनें या शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय या तो मोबाइल में या फिर टीवी में ये चीज़ें होती हैं। अगर मोबाइल और टीवी छोड़कर अगर वो कहीं पे जा रही हैं तो उनकी गॉसिप, बुराइयाँ एक दूसरे के साथ, ये पाप का प्रतीक है कि हम आज भी किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं। जब तक मैं अपने पड़ोसी से जाके किसी दूसरे पड़ोसी की कुछ 2-4 बातों को भिड़ा के अगर किसी से ना करूँ तब तक मेरा दिन नहीं कटेगा। ये हमारा गुलामी का प्रतीक है। तो आज मैं और आप हम समझेंगे क्या मैं और आप आज भी किसी न किसी से गुलाम हैं या प्रभु यीशु मसीह में हम आज़ाद हो चुके हैं या स्वतंत्र हो चुके हैं। आज जब हमने यूहन्ना 8:32 पढ़ा तो उसमें साफ लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम सत्य को जान लेंगे अच्छे तरीके से, सत्य के एकदम हम उस रास्ते पे आ जाएंगे जहाँ पर हमारा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। वरना हम मार्ग पर चलते रहें, सत्य तक नहीं पहुँचेंगे तो जीवन हमें कभी नहीं मिल सकता, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है अनंत जीवन देना मुझे और आपको। पहली बात हम देखेंगे, जब हम सत्य को जानते हैं यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो साफ लिखा है वचन में कि सत्य हमें पापों से आज़ाद करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को भली भांति अपने दिल में जगह देते हैं, अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देते हैं, अपने घर में पहला स्थान देते हैं, अपने सारे कामों में पहला स्थान देते हैं, अपनी दौलत में पहला स्थान देते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद में पहला स्थान देते हैं, वहीं पर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी होते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि सत्य जब हम पहचान लें कि सत्य है क्या, सत्य हमने पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह, पर हमने कभी उसे चखना नहीं ज़रूरी समझा। जब आज हम देख रहे हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, वही सत्य है। और सत्य अगर हमारे जीवन में आएगा तो सारा झूठ खत्म हो जाएगा, सारी गुलामी खत्म हो जाएगी। जब हम यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो देखेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 34वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यहाँ पर साफ लिखा है कि एक बार और पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 34वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यानी कि वहाँ पर कोई उनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनकर उनको उत्तर दिया तो कह रहे हैं, उनको उत्तर दे के कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, पाप कई तरह के होते हैं, कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है, वह पाप का दास है, उसमें सत्य नहीं। यहाँ पर हम आज समझेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आपने ग्रहण कर लिया है, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, हमारा उद्धार करता है वो, और हमें दोबारा लेने जरूर आने वाला है, बहुत जल्द समय निकट है, और हमको पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी। आज का जो विषय है वो यही है कि सच में हम आज आत्मिकता में स्वतंत्र हैं या हमारी आत्मिकता मरी हुई है। सच बताओ, प्रभु यीशु मसीह एक बार कुर्बान हुआ। अब आप ये सोचें कि मैं यहाँ पर पाप कर लेता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब हमें न्याय के दिन में प्रवेश कराएंगे, जब वहाँ न्याय होगा, तो मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह से घुटनों पे आके रो रो के प्रार्थना करके माफ़ी मांगूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के पुत्र को माफ करने का अधिकार केवल पृथ्वी पर है। जब तक हम पृथ्वी पर हैं तभी तक हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। हमारा अगर ये दिमाग में बैठा हुआ है, दिल में बैठी हुई बात है कि हम जब स्वर्ग जाएंगे या जब न्याय के दिन में प्रवेश करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब उनके सामने हम अंगीकार कर लेंगे, वो हमें माफ कर देगा, नहीं। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि अगर तुम संसार में मुझे इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। यहाँ पे साफ लिख दिया है कि मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा पिता के सामने, यानी कि इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का दास है, यानी कि पाप का गुलाम है।
चाहे वो पाप किसी भी तरह का क्यों ना हो। पर आजकल के पाप में अगर हम आज समय अगर पाप में बिता रहे हैं तो हमारा जीवन के पाप में व्यतीत हो रहा है और हम गुलाम हैं उसके। क्योंकि जिसकी हम ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी हम ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप उस चीज़ के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब साफ लिखा है कि आप जब पाप कर रहे हैं तो आप पाप के गुलाम हैं। यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:34 में साफ लिखा है। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, किसी चीज़ का लालच करते हैं, घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, दीनता बिल्कुल भी नहीं है हमारे जीवनों में, लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार है, गाली गलौज वाला व्यवहार है, तो हम इस चीज़ के गुलाम हैं। क्योंकि हम वैसा कर रहे हैं, वो जब हमारे दिल में आती है कि हम किसी को गाली दें तो हम गाली देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह तो साफ कह रहा है वचन में कि तुम आशीष के वारिस हो, तुम फिर गाली दूसरों को क्यों दे रहे हो? फिर तुम्हें तो दूसरों को आशीष देनी चाहिए। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो फिर आज फिर हम क्यों पाप के गुलाम हैं? क्यों हम पाप के दासी हैं? क्यों हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते हम सब इन चीज़ों बातों से कि जो हमारे जीवनों में प्रतिदिन होती रहती हैं? मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम कई वर्षों से, लगभग 76 या 77 सालों से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। वो हमारा एक देश का स्वतंत्र होने का चिन्ह है, प्रतीक है कि हमें स्वतंत्रता मिली उस समय 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वहाँ पर हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे थे और हम कुछ भी करने को तैयार थे। आज सच बताओ, हमारी स्वतंत्रता क्या आत्मिकता में भरपूरी रीति से हो रही है या नहीं? क्योंकि जब हम किसी भी धर्म में हैं, मैं एक मसीहत की बात नहीं कर रहा, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। अगर हम किसी भी धर्म में हैं और अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम पाप के गुलाम हैं, अपने परमेश्वर या अपने खुदा या अपने ईश्वर के गुलाम नहीं हैं। जहाँ पर हमें कोई भी धर्म पाप करने के लिए अनुमति नहीं देता है, कोई भी धर्म हमें पाप करने के लिए अनुमति नहीं देता है। पर मैं आज बाइबल से आपको ये कोट कर रहा हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। साफ लिखा है वचन में। दूसरे वचन में हम देखेंगे 1 यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, 1 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत से और उसकी हम 10वीं आयत तक देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे कि यदि हम कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन सहभागिता करते हैं और जब प्रभु भोज होता है हम चर्च में जाके प्रभु भोज लेते हैं और फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम चर्च जा रहे हैं, हम डेली बाइबल पढ़ रहे हैं, हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं, तीनों पहर प्रार्थना कर रहे हैं, 4 वक्त की प्रार्थना कर रहे हैं, पर फिर भी हम, यहाँ पे क्या लिखा है कि फिर भी हम अंधकार में चलें, यानी कि हम पाप की गुलामी में चलें। हमने जब बाइबल पढ़ी, वचन पढ़ा और उसके 2 घंटे बाद हम जाके किसी की बुराई कर रहे हैं, हम 2 घंटे बाद किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम 1 घंटे बाद अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं या उनको बेइज्जत कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक अंधकार का प्रतीक है कि हम पाप में आज भी हैं, हम आज भी पाप में घुसे हुए हैं, आज भी हम पाप में डूबे हुए हैं, आज भी हम पाप में जुते हुए हैं, हम उसका जुआ अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। बल्कि परमेश्वर ने हमारे जुए को तोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर। जो हमारा पाप का जुआ था प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, हमें आज़ाद कर दिया है। यहाँ पर लिखा है, यदि हम कहें कि हमारी जो सहभागिता है प्रभु यीशु मसीह के साथ है और फिर भी हम अंधकार में चलें, तो यहाँ पे लिखा है तो हम झूठे हैं। आप साफ पढ़ सकते हैं बाइबल में, 1 यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 6 आयत से 10वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, और सत्य पर नहीं चलते, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम नहीं चलते। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी कोई भी सहभागिता नहीं है। साफ वचन कह रहा है। हम लोगों को भ्रमित कर देते हैं कभी कभी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा इतना अच्छा संबंध है कि मैं जब भी उससे प्रार्थना करता हूँ वो मुझे देता है। उसका वादा है, वो इसलिए देता है, उसका वादा है इसलिए वो देता है। हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं कि हम जब कह रहे हैं कि हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है और फिर भी हम अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
तो वो चीज़ हम अच्छी तरह समझ लें, मैं और आप अच्छी तरह समझ लें। मैंने सच बताऊँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन वचन पढ़ना, बाइबल अध्ययन करना, प्रार्थना करना और उपवास में रखना, फिर उसके बाद उपवास खत्म होता है, फिर वही जीवन जीना, जीवन बदलता नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि अंधकार में फिर भी बसे जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं अंधकार में। तो हम में सत्य नहीं है, हम झूठे हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम सत्य पर नहीं चलते, और आगे 7वीं आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस जगत की ज्योति मैं हूँ। साफ लिखा है कि जैसा वह ज्योति में है तो हम भी क्या करें, ज्योति में चलें, क्योंकि उसने अंधकार को हमारे जीवन से खत्म कर दिया है, हमें अंधकार से आज़ादी दे दी है, हमें पाप से आज़ादी दे दी है। हम किसी के आज गुलाम नहीं हैं, हम किसी के आज दास नहीं हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, यानी कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम ज्योति में चलते हैं, वहाँ हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे अंदर है, उसकी सहभागिता हमारे साथ है। वहाँ पर जब हम कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें तुरंत अपनी बाहों में भर लेगा। पर जब हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है ही नहीं, तो वहाँ पर हम पाप करेंगे ही। यहाँ पे लिखा है, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यहाँ पे साफ लिखा है कि जब उसके साथ हम सहभागिता करते हैं, जब उसके साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, दूसरे की भलाई करने में, दूसरों को बढ़ाने में, दूसरों की मदद करने में कर रहे हैं, तो यानी कि हमें हमारे पापों का क्षमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिल चुकी है, यानी कि हम किसी भी पाप के गुलाम नहीं हैं फिर। और यहाँ पे लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, यदि मैं कहूँ, यदि आप कहें कि हमें कोई भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन साफ कह रहा है, यदि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं जी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं नहीं जी मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, नहीं मैं कभी गाली देता ही नहीं हूँ, नहीं नहीं जी मैं तो 3 पहर प्रार्थना करता हूँ और करता मैं एक बार भी नहीं हूँ, नहीं नहीं जी मैं एक भी चर्च मिस नहीं करता, वहाँ पर साफ लिखा है कि यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे अंदर कोई भी पाप नहीं है, तो अपने आप को हमने धोखा दिया है। और जब हमने मान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध कर दिया, उद्धार दे दिया है, तो वचन कह रहा है कि आपके पाप क्षमा किए गए। आपको दास नहीं बल्कि मित्र कहकर बुलाता है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा हुआ है कि धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यहाँ पे बात क्या चल रही है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि हम जब सत्य को जान लेंगे, जब हमें प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि सत्य तुम्हें पापों से छुटकारा दे देता है, पापों से स्वतंत्र कर देता है, पापों से मुक्त कर देता है, पापों से आज़ाद कर देता है, आपके पापों को क्षमा कर देता है। क्षमा करने का मतलब है कि आपको आज़ादी मिल गई, आपको छुटकारा मिल गया। यहाँ पे साफ लिखा है, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम कबूल करेंगे कि मैंने पाप किया है, आप कबूल करेंगे कि मैंने पाप किया है, तो वचन कह रहा है कि वो विश्वास योग्य धर्मी है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। 10वीं आयत में लिखा है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि एक जगह लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी, सारे के सारे क्या है, पापी हैं। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है संसार में जिसने पाप ना किया हो। साफ लिखा है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं। राजा दाऊद भी कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं पाप से पैदा हुआ। जब हमारा पैदाइश हो रही है ना, वो भी एक पाप से हो रही है सच में। और हम ये कहें कि हम पाप नहीं करते या हमारे अंदर पाप नहीं है, तो हम परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराए हैं, परमेश्वर के बातों को झूठा ठहरा रहे हैं, या परमेश्वर को ही झूठा ठहरा रहे हैं। वहीं से हमारी पाप की दासत्व यानी कि गुलामी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि हम बात जब कर रहे हैं ना कि सत्य हमें पापों से स्वतंत्र करता है, और जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया।
दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब हम सत्य को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। सत्य हमें आत्मिक मौत से स्वतंत्र करता है, क्योंकि शारीरिक मौत तो लाजमी है, वो तो सबकी होनी है। जो इस संसार में आया है उसको मौत का स्वाद चखना ही है, उसको तो मौत के आगोश में जाना ही है। कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो अमर रह सके। पर यहाँ पर बात है दूसरी मौत की, यानी कि दूसरी मृत्यु की। वो दूसरी मृत्यु क्या? आत्मिक मृत्यु। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है कि दूसरी मृत्यु है। और आज के वचन में हम यही बात कर रहे हैं कि जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें हमारी आत्मिक मृत्यु से स्वतंत्र करेगा, निकालेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर साफ लिखा है कि पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। हमें पता है कि हमें इस संसार में आप पाप नहीं भी करोगे तब भी मरना है, पाप करेंगे तब भी मरना है। पर यहाँ पर किस बात की बात हो रही है कि अगर हम पाप कर रहे हैं तो उसकी मजदूरी हमें आत्मिक मृत्यु में मिलेगी, जो कि हमें एक ऐसी जगह पर रखा जाएगा कि जहाँ पर रोना, दांतों का पीसना, गिड़गिड़ाना, घुटना, कोई भी शांति नहीं होगी। वहाँ पे कोई भी सुकून या कोई भी चैन नहीं होगा। हम मरते रहेंगे, वहाँ पे तड़पते रहेंगे। एक ऐसा स्थान बनाया है। और सच बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तुम सत्य को जानोगे तभी तुम्हारा छुटकारा होगा, तभी तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी, अगर हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उसकी ताकत में जी रहे हैं, उसकी गुलामी में जी रहे हैं, उसकी हम मजदूरी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल हमें मौत मिलेगा, वो भी आत्मिक मौत। पर अगर हम सत्य को जान लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु आगे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, यानी कि सत्य को ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ वही हमारा उद्धार करता है और उसी ने हमको, मुझे और आपको निजात दी है, तो हम सत्य पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर कोई भी मौत नहीं होगी हमारी। संसार से हम जब रुखसत होंगे, दूसरी मौत हमें नहीं प्राप्त होगी, अगर हम सत्य को जानेंगे तब। इब्रानियों और उसका 2 अध्याय, इब्रानियों उसका 2 अध्याय यहाँ पे साफ लिखा है और उसकी 14-15 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वार उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस आत्मिक मौत में जाने से छुड़ा लिया है, खींच लिया है अपनी तरफ। यहाँ पे साफ लिखा है 15वीं आयत में, और जितने मृत्यु के भय के मारे, यानी कि हमें पता है कि हमें एक मौत तो यहाँ पर देखनी है, शारीरिक मौत, पर दूसरी मौत का डर हमें इस बात का है कि हमने पाप कर दिया है और हमें छुटकारा कैसे मिलेगा हमारी आत्मिक मौत से। हमें छुटकारा कैसे मिलेगा हमारी आत्मिक मौत से? यहाँ पर लिखा है कि और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें छुड़ा ले। इब्रानियों का लिखने वाला वचन में कह रहा है कि हम दूसरी मौत के जब हम आगोश में होंगे, वहाँ पर हमारा कोई भी छुटकारा नहीं हो सकता। अगर आज हम सत्य को जान लेंगे तो सत्य हमें हमारे आत्मिक मौत से हमें छुटकारा दे देगा। तीसरी बात, यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य हमें शैतान की गुलामी से स्वतंत्र करता है। सत्य हमें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, वो हमें शैतान के जुए से छुड़ाता है, शैतान की गुलामी से आज़ाद करता है, शैतान के दासवत में से आज़ाद करता है। और हम जब पढ़ते हैं 1 यूहन्ना
और उसका 5वां अध्याय उसकी 19वें आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पे पाते हैं हम, यदि कोई अपनी यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें अध्याय में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि साफ वचन में लिखा है कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। वो यही है कि आप अगर पाप कर रहे हैं और आत्मिकता में परमेश्वर से छुटकारा पा चुके हैं तो परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा शैतान की गुलामी से। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसने जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। यहाँ पे साफ लिखा है। और जब हम पढ़ते हैं कि उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और जब यहाँ पे लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, साफ लिखा है वचन में कि हम परमेश्वर से हैं, और यहाँ पे लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार किसके? शैतान के वश में पड़ा है। और जब हम 20वीं आयत में जब हमने पढ़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह को भेज रहा है कि यह जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, कि हमें ऐसी समझ दे कि हम शैतान की गुलामी से छुटकारा पा गए। वो समझ कहाँ से आएगी? जब हम सत्य को ग्रहण करेंगे तो हमें शैतान की गुलामी से आज़ादी मिलेगी। शैतान हम पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवा सकता जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करके चल रहे हैं। सत्य हमारे जीवन में पाया जाता है, क्योंकि जब तक हम सत्य से दूर रहेंगे तो हम एक गुलामी का प्रतीक समझेंगे अपने जीवन में। हमारा जीवन एक गुलामी और एक ऐसी जुए में जुता हुआ है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में ना होने के कारण, सत्य ना होने के कारण ये इस वजह से हो रहा है। क्योंकि वचन कह रहा है, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32वें पद में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सही बात है कि जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आज़ाद कर देगा, मुक्त कर देगा हर चीज़ से, और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता दे देगा, और वो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। चौथी बात में प्रवेश करेंगे। चौथी बात हम जानेंगे। चौथी बात में लिखा है सत्य हमारी सांसारिक चिंताओं या हमारे जीवन की चिंताओं से स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, आज़ाद करता है। यहाँ पर साफ लिखा है कि सत्य हमारी सारी इच्छाओं, जो हमारी चिंताएं हैं, सांसारिक हो, कैसी भी चिंताओं, जीवन की चिंताओं, भविष्य की चिंताओं, सारी चिंताओं से हमें आज़ाद करता है। फिलिपियो यहाँ पे लिखा है, फिलिपियो में देखेंगे हम पौलुस प्रेरित के नाम फिलिपियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पे पाते हैं किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमारी सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा हमें। हम आज जो प्रतिदिन सोचते हैं ना कि आज के दिन में हम क्या करेंगे, आज के दिन हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा हमारे जीवन में, हमारे बच्चों की शादी को लेके, हमारी जॉब को लेके, हमारी सेवकाई को लेके, सारी चिंताओं से हमारा जीवन फंसा हुआ है। पर सच बताऊँ, जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा। हमारे जीवन की चिंताओं से, हमारी सांसारिक चिंताओं से, हमारे सारी चिंताओं से हमें स्वतंत्र कर देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिपियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। कभी कभी हम इतने चिंताओं में व्यस्त हो जाते हैं, इतने चिंताओं में खो जाते हैं कि हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। उसको निवेदन, हमारे जो निवेदन है, हृदय के निवेदन है, वो पूरी तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख अर्पित या समर्पित नहीं कर पाते हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं चिंताओं की वजह से अधूरी रह जाती हैं, या हमारी प्रार्थनाएं चिंताओं की वजह से टूट जाती हैं, क्योंकि जीवन हमारा चिंताओं में जब भरा रहता है तो हम बहुत घबराए हुए होते हैं और हमारा मन नहीं लगता फिर प्रार्थनाओं में।
पर जहाँ पर मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में, वो प्रार्थना सक्सेस नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इस बात को, किसी भी बात की चिंता मत करना, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है। और जब परमेश्वर का वचन एक जगह और कहता है कि अपनी चिंताओं को छोड़ दो, बिल्कुल किसी भी बात की चिंता मत करो। आपको वो कुछ भी प्रदान करने के तैयार है, पर सबसे पहले अपने जीवन को, अपने निवेदनों को, अपने पवित्र करके जीवन को उसको चढ़ाना पड़ेगा हमें। अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो, सारी चिंताओं को परमेश्वर को दे दो। प्रभु आप मेरे जीवन को चलाइए, तब आपके जीवन में सत्य प्रकट होगा, मेरे जीवन में, आपके जीवन में सत्य प्रकट होगा, तो सत्य हमें सारी चिंताओं से दूर करेगा। एक आयत और देखेंगे, पहला पतरस और उसका 5 अध्याय, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर पतरस का लिखने वाला कहता है, पतरस एक ऐसा व्यक्ति, इसमें हम जब पढ़ते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के साथ बहुत समय बिताया था। वो चल रहा है किस तरीके से, बैठ रहा है किस तरीके से, जा रहा है कहाँ, बात करने का तरीका, लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर रिएक्शन करने का तरीका। क्योंकि एक चीज़ और पतरस में पाई जाती है, अगर मैं पढ़ना चाहूँ कि पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 23 में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है, ये चरित्र है जो पतरस देखता था। और पतरस ने ये भी महसूस किया कि मैं अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह को दे देता हूँ। जब उसकी सास बीमार थी तो वो चिंतित हुआ, पर उस समय उसे पता था कि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपने साथ के उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। चिंता जो कर रहा था अपने सास की, पतरस के घर जब पहुंचा तो उसकी सास बुखार में पड़ी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। कब चंगाई दी? प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस था। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। सिर्फ ये दावा नहीं कर रहा, मैं उसके साथ चलने वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर उसके मार्ग को हमने पकड़ लिया है और उसके सत्य तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आप ढांढस बांध लीजिए, डेफिनेटली रुकावटें आएंगी उस सत्य तक पहुंचने तक। ये चिंता है, सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं। दूसरों की बारे में जब हम गलत अफवाहें उड़ाते हैं, वो बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती हैं। यहाँ पे साफ लिखा है, ये 7 में पहला पतरस 5 अध्याय 7 आयत में पढ़ा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आप उन पक्षियों से काफ़ी बढ़कर हैं जिन्हें प्रतिदिन परमेश्वर प्रतिदिन भोजन देता है। आप उनसे कई ज़्यादा लाख गुना बढ़कर हैं, तो वो क्यों ना हमारी चिंताओं को हमसे दूर करेगा। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर चिंताओं भरा जीवन व्यतीत करोगे तो चिंता भरा जीवन भी एक गुलामी का प्रतीक है कि आप अपने जीवन का जो चिंता है उनके गुलाम बन बैठे हो। आप प्रतिदिन सोच रहे हो, समाधान कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता कर कर अपना एक सफ़ेद बाल काला नहीं कर सकते, या अपनी उम्र को 1 सेकंड या 1 पल नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। सारी चिंताओं को छोड़ दो। आपको क्या करना है, ये परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। आपको सिर्फ उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, उसके सत्य को ग्रहण करना है। और जब सत्य आएगा आपके जीवन में, तो सत्य तुम्हें हर चीज़ से स्वतंत्र कर देगा, आपकी चिंताओं से स्वतंत्र कर देगा। आखिरी और अंतिम बात कि सत्य की जब हम पहचान लेते हैं, सत्य को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, सत्य को हम जान लेते हैं, तो सत्य हमें परमेश्वर से मिला देता है। हालेलुया। यानी कि अनंत जीवन में प्रवेश करा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है सत्य हमें परमेश्वर से मिलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि यहाँ पर सत्य हमें किस तरीके से परमेश्वर मेल करा रहा है। एक आयत और निकालेंगे, इसके साथ एक आयत और पढ़ेंगे, वो है पहला पतरस उसका 1 अध्याय
और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में हम पहले मनन करेंगे, फिर उसके बाद हम यूहन्ना 17 में जाएंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, हालेलुया, कैसा? मेरा और आपके बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पर आज मैं और आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो सच में पवित्रता वाला जीवन नहीं है। मैं और आप आज ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन को डाल देते हैं कि अपनी पवित्रता को खो देते हैं, पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। तो फिर कैसे मिलाप होगा परमेश्वर से? कैसे मिलेंगे हम परमेश्वर से? पर यहाँ पर साफ लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, और साफ लिखा है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। और इसी आयत के बाद जब हम 17वीं आयत में जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय 17वीं आयत में पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वचन सत्य है, वचन सत्य है, वचन सत्य है। ये वचन कह रहा है कि तेरा वचन उनसे उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वचन कैसे सत्य है मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, एक आयत और निकालेंगे तभी वचन का पता चलेगा कि वचन कैसे सत्य है। यहाँ पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे बढ़ते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यहाँ पे साफ लिखा है कि जब वचन देदारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह ने अब वचन था कि तेरा वचन सत्य है। अभी पढ़ा था ना यूहन्ना 17 अध्याय 17वीं आयत में लिखा हुआ है ना कि तेरा वचन सत्य है और इन्हें सत्य के द्वारा स्वतंत्र कर। जहाँ पर जब हम सत्य को जान लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन, जब पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16वीं आयत में लिखा था कि पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि वो पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला कौन है? सत्य है। तुम्हारे बुलाने वाला कौन है? सत्य है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और सत्य से उनका क्या कर? छुटकारा दे। यहाँ पे साफ लिखा है। और जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करता है जो हमारे सोचने से भी परे है। हम कुछ ऐसा नहीं सोच सकते कि परमेश्वर कर क्या सकता है हमारे। जैसा आप सोचते हो ना, उससे बहुत 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 बढ़कर कर सकता है परमेश्वर। क्योंकि लिखा है कि हमारे और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे और आपके विचारों में, मेरे और आपके विचार जो है ना, और जो परमेश्वर के विचार हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए जब हम उससे मेल कर लेते हैं, उसके साथ सहभागिता कर लेते हैं, उसके साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो रिश्ता, एक बार मैं उत्पत्ति में ले चलता हूँ आपको, वो रिश्ता जहाँ पर प्रभु परमेश्वर आदम से मिलने आता था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज़ का गुलाम था, बल्कि परमेश्वर ने जब उसको रचा तो सारे चीज़ों के ऊपर अधिकार रख दिया उसे कि सब कुछ तेरे वश में है। पर जब उसने अपनी पत्नी की सुनी और उसकी पत्नी ने शैतान की सुनी, परमेश्वर की ना सुन के, वहाँ से रिश्ता खत्म हुआ और वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने आके जोड़ा परमेश्वर का, जो टूट गया था। वहाँ से सत्य और हमारा अलगाव हो गया था। जब शैतान ने भड़काया, आज हम भी बहुत भड़काने में आ जाते हैं किसी की बातों में, पर सच बताओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, क्योंकि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और जब हम पवित्र बनते हैं तो हम उसकी सहभागिता में जाते हैं, उसके साथ रिश्ता हो जाता है हमारा, और हमें हर चीज़ से छुटकारा मिल जाता है। आज परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिला कि जब हम सत्य को जानेंगे, जब यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच बात है, आज हमें सत्य को जानने की, पहचानने की ज़रूरत है, सत्य को ग्रहण करने की ज़रूरत है, और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं।
वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि साफ लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। हम उसके मार्गों पे चलना चाहते हैं, और बहुत से लोग चल भी पड़े हैं उसके मार्गों पे। बैप्टिज्म ले लिया है, कन्फर्मेशन हो गया है, दृढ़ीकरण हो गया है, और आप चर्च भी जा रहे हैं, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर का मार्ग पे चलने का एक कार्य कर रहे हैं। पर जहाँ तक सत्य है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि जब हम कह रहे हैं ना, जब हम किसी का पीछा करते हैं ना, किसी का कंटिन्यू पीछा करेंगे, एक दिन पता लगा लेंगे कि उसका घर कहाँ है या उसका स्थान कहाँ है, कि वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। इसी प्रकार आप सच में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ सकते हैं उसका पीछा करने से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि सब कुछ अपना छोड़कर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। इस वचन में जब हमने पहचाना कि सत्य के द्वारा हमें किन किन बातों से छुटकारा मिला, किन किन बातों से स्वतंत्रता मिली, कि सत्य हमें पापों से स्वतंत्र करता है। सत्य जब हम जानते हैं तो पाप की गुलामी नहीं हमारे ख़त्म हो जाती है, और हम सत्य में आकर अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं, और सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। सत्य हमें आत्मिक मौत से बचाता है, जो दूसरी मौत कहलाती है। सत्य हमें शैतान की गुलामी से स्वतंत्र करता है। सत्य हमें सारी चिंताओं से मुक्त करता है जो हमारे जीवन की चिंता है, और सत्य हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। जब हम सत्य को जानेंगे तो ये सत्य भरपूर रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का आज का जो वचन है उसके द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिले, और आज के जो वचन के द्वारा प्रभु हमें एक ऐसा मार्ग दे जिससे हम सत्य को पहचानें, और सत्य हमें धीरे धीरे कर हमें हर चीज़ों से छुटकारा दिया जाए। हर चीज़ जो हमारी गुलामी में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, गुलामी कई तरह की हो सकती है, पैसे की गुलामी, ज़मीन जायदाद की गुलामी, लोगों की गुलामी, पाप की गुलामी, कई तरह की गुलामी है। उस गुलामी से सत्य हमें छुटकारा देता जाए। सत्य को पहचानें और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी इस वचन के द्वारा आशीषित हों, परमेश्वर आप सबके साथ हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए कि आपने हमें आज पहचाना और हमें ये वचन दिया कि हम सत्य के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम सत्य को ग्रहण करें, सत्य को जानें, सत्य बोलें, सत्य महसूस करें, क्योंकि आपने अपने वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। जब आपके मार्ग पर चल गए पड़े हैं प्रभु जी, तो हमें सत्य तक पहुँचाइए, हमें सामर्थ्य दीजिए, और जब हमें सत्य मिलेगा तो हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। पिता परमेश्वर, दया करें। जितने भी प्रभु इस वचन को सुने उनके जीवन पर आपकी आशीष और ग्रहण करना। कोई बीमार है तो चंगाई देना प्रभु जी, दया करें। सारा आदर में जलाल गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। खुश रहिए, प्रभु आप सभी के साथ हो।